यस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज हैं, मैंने अगेन जिस तरीके से मैंने आर्ट एंड कल्चर के वीडियोस बनाए थे ना, आर्ट एंड कल्चर का मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, और उस आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस जो हैं मैंने इंडिया के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं मैंने वहां से लिए थे। तो सेम ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मैंने ऑल ओवर इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स है ना वहां से लिए हैं। ऑलरेडी मैं इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं स्टैटिक जीके की, और भी वीडियोस हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगी, और पढ़ो यार, सीधी सी बात है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें हैं आपकी, जिस तरीके के आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं वो सीरीज कंटिन्यू करता चला जा रहा हूं। मैं अगर आपसे बात करूं, मैं बुक्स की मैराथन मैंने डिस्कस करी है आपके साथ। पॉलिटी अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, और मंडे कह रहा हूं, सैटरडे को, शनिवार को, ठीक है, सैटरडे को हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। सैटरडे को मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी, और इस सैटरडे जो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब थ्योरी वाले टॉपिक्स कवर कर देंगे 1857 टू 1947 तक। ये आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी हेल्प करेगी। और ये 3 बुक से मैं लूंगा, ठीक है, ल्यूसेंट से, एनसीईआरटी से, और स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की, जो बाइबल जिसे हम कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की, वहां से वो चीजें आपसे करवाई जाएंगी, ठीक है। और कल शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे, चलो 9 बजे, कल शाम को 9 बजे हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज। अगेन सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और ईपीएफओ की सीरीज जो है ऑलरेडी मैंने चला दी है। अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी क्लासेस हेल्प करेंगे। पढ़ो यार बस, ठीक है। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, जो हमारे पेड कोर्सेज हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें मैं एमसीक्यूज अलग लेवल के मैं डालता रहता हूं, ठीक है। तो वो सीरीज भी मैं जल्दी ही कंटिन्यू करने वाला हूं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वीडियोस होती हैं, आपको पता है। वो स्पेसिफिक वीडियोस जो मैं करने वाला हूं आपके लिए, वो जल्दी ही हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कहा था मार्च के मंथ में मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब फर्स्ट वीक के बाद, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वीक में मेरा एक कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स है, उस खत्म हो जाएगा, तो मतलब मैं बहुत रिलैक्स फील करूंगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि फिर मुझे जाना है वाराणसी, ठीक है। तो मैं आके स्टार्ट करूंगा, मतलब मुझे जो लगता है, मतलब पेड कोर्स में अराउंड मैं 11 तारीख के आसपास मैं स्टार्ट कर दूंगा। पेड कोर्स में 10,000 में धड़ वीडियोस आएंगी उसमें, ठीक है। और यूट्यूब पे भी आती रहेंगी, सब कुछ मिलेगा यार, बस पढ़ लो, बस मैं तुम्हें ये कहूंगा, पढ़ लो, ठीक है जी। समझ आया? बाकी जो भी बातें हैं, अगेन इंस्टाग्राम मैसेज वगैरह करना। अभी मैं स्टार्ट करूंगा अपनी क्लास को, तो डिस्कस करेंगे इसको। और ये हमारी क्लास है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, और जो आपके स्टैटिक जीके के हैं, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, एंड वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। क्लियर? चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। और ये आपके डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहां पे सारी क्लासेस के लिंक आपको यहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप कनेक्ट कर लीजिए, सारी चीजें आपको, अपडेट्स वगैरह यहां पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और इन सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जहां पे भी आप लोगों ने शेयर करना है कर दो फटाफट, और शेयर कर दो, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? लाल फूल, नीला फूल, विपन सर, ये क्या चल रहा है? ये है? अरे बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, अगर तुम मेरे को इतना प्यार करते हो। लेकिन प्यार टाइपिंग में मत शो करो, टाइपिंग में मत शो करो। प्यार जो है सिलेक्शन देके शो करना कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते थे, ठीक है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आ जाओ, पढ़ लो यार, ठीक है। जल्दी जल्दी जो भी है शेयर कर दो, जहां पे भी आपको शेयर करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहां पे। देखिए जी, द क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम वाज सेटअप इन। देखिए, इंडिया का जो है आपका पहला नेशनल फिल्म म्यूजियम जो है सेटअप कहां पे किया गया था, एंड दैट इज इन द मुंबई। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें? यस। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, हमारे इंडिया की जो पहली फिल्म थी, वो पहली फिल्म साइलेंट मूवी थी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र,
ठीक है, ये मूवी किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के जी ने, दादा साहेब फाल्के। क्लियर, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी हम देते हैं, फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। और ये साइलेंट मूवी थी, राजा हरिश्चंद्र, और ये बनी थी 1913 में। क्लियर, अगर आपसे पहले आपको ये पूछा जाए कि पहली जो साउंड मूवी थी वो कौन सी थी? यस जी, और वो बनाई थी अर्देशीर ईरानी ने, अर्देशीर ईरानी ने बनाई थी, और उस मूवी का नाम क्या था? आलम आरा। ये साउंड मूवी थी, इसमें आवाज थी। 1931 में ये मूवी बनाई गई थी। पॉइंट समझ आया तुम्हें जी? आंसर नंबर क्या बनेगा? बी। पॉइंट समझ आया तुम्हें? बढ़िया, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी, सो दिस इज द म्यूजियम। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड का जो कंज्यूमर राइट डे है ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? बताइए जी। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, देखिए वर्ल्ड का भी याद करना है आपको, नेशनल वाला भी याद करना है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब होता है? दोनों याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। यस, नेशनल वाला जो था वो है आपका 24 दिसंबर को, 24 ऑफ दिसंबर। क्लियर, लेकिन वर्ल्ड वाला जो है वो है 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे दैट इज ऑन द 15th ऑफ मार्च। क्लियर हो गया तुम्हें? यस। अगर आपसे पेपर में पूछा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था, जो है, उसका ईयर कौन सा है, तो आपका आंसर बनेगा 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर। अगर तुमसे पूछा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर इंटरनेशनल, आप मुझे बता सकते हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? एनीवन? कंज्यूमर इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? यस, किसी को पता है कंज्यूमर इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहां पे हैं जी? बताइए। यस, लंदन में। क्लियर, लंदन में। लंदन में और किस चीज के हेडक्वार्टर हैं? कॉमनवेल्थ के, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, नंबर 1। नंबर 2, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके मतलब ये लंदन में है, और ये ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है ये। पॉइंट समझ आया? नहीं 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 नहीं, वॉशिंगटन नहीं है, लंदन है। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़े। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इंडिया का पहला फर्स्ट लोकपाल क्या है? देखिए लोकपाल की अगर मैं बात करता हूं, लोकपाल आपको पता है ये अंबर्ड्समैन की तरह बात करते हैं। लोकपाल को मतलब हम क्या कहते हैं? अंबर्ड्समैन कहा जाता है। ये क्या करता है? लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम लोगों की तो है ही है, प्लस हमारे देश के अंदर जो करप्शन के अगेंस्ट चीजें हैं उन चीजों को ठीक करने के लिए ये लोकपाल का कॉन्सेप्ट जारी किया गया था। इसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये सारे के सारे जो लोग हैं इसमें आएंगे, मतलब इसमें वो किसी भी पर्सन की कार्रवाई कर सकता है एंटी करप्शन के लिए, एंटी करप्शन के लिए, ठीक है। मतलब करप्शन अगर करी है तो इस चीज के लिए। तो पहले लोकपाल हमारे क्या थे भारत देश के? दैट इज पिनाकी चंद्र घोष। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अभी करंट में कौन है? अभी करंट में कौन है? यस, जल्दी बताओ फटाफट, करंट में कौन है जी? प्रदीप कुमार मोहंती करंट में है, प्रदीप कुमार मोहंती। देखो कल को चेंज हो जाए तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कल को चेंज हो जाए तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। चलिए जी अगला बताइए जी। नेम ऑफ द फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट ऑफ इंडिया इज। साइबर क्राइम को दूर करने के लिए इसमें पहला यूनिट जो लगाया गया था वो कौन सा था? और ये जो है गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया था। गांधीनगर गुजरात में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये कौन सा है? दैट इज आश्वस्त। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आंसर नंबर डी। अच्छा तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, मैं इन क्वेश्चंस को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहीं से लिंक नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट लगा दूंगा मैं इधर उधर। द रीजन बीइंग क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। तो तुम्हें वो स्टैटिक वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर मैं पॉलिटी हिस्ट्री घुसाऊंगा ना इसमें तो फिर खिचड़ी सी पक जाएगी आपकी।
हाँ, जब हम जीएस पढ़ते हैं तो फिर आपको चीजें लिंक करनी आनी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो मैं उस चीज में नहीं घुसूंगा। तो आप कहने लग जाओ सर ये बताओ साइबर लॉ कब आया था, सर ये कब, ये क्या नाम है अपना, ये जो भी हमने डिस्कस किया था दैट इज साइबर लॉ की बात करी गई, उसके बाद लोकपाल क्या होता है, मतलब लोकपाल कौन से लोग बिठाते हैं उसको, ये चीजें मैं नहीं डिस्कस करूंगा। पॉइंट समझ आया? द रीजन बीइंग स्टैटिक को स्टैटिक की तरह ही हम लेंगे, ठीक है, हम उसको उसमें नहीं घुसाएंगे कि हाँ पॉलिटी हिस्ट्री घुसाने लग जाए, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी आगे बात करते हैं। साइबर आश्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन हु इज ऑफिशियली क्वालिफाइड टू प्रेजेंट इंडिया फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए थे, ठीक है, 2021 में हुए थे। यस, कौन सा थे पहले पर्सन टोक्यो जापान में? यस, एनीवन, मतलब घुड़सवार अश्वरोही कौन थे? दैट इज फवाद मिर्जा। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड ही इज फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की, ये याद रखना है। बेंगलोर इज द स्पेस सिटी, क्योंकि इसमें क्या है, आपके इसरो के हेडक्वार्टर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। इसरो बना कब था? 15 अगस्त 1969 को बना था। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसरो के जो चेयरपर्सन है उनका नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है आपको। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। समझ आया जी? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुई थी। अब 2024 के जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, ये हम समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, समर ओलंपिक्स की। 2024 और 2028 में कहां पे होने वाला है, क्योंकि 4 साल बाद होते हैं ना, तो यहां पे 2020 में तो पता है भाई अपना देश पूरा वर्ल्ड जो है कोरोना से ही चल रहा था, तो 2021 में हुए थे टोक्यो जापान में। 2024 के कहां पे होने वाले हैं? पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में। क्लियर? और 2028 के लॉस एंजलिस, कहां पे? यूएस में। क्लियर हो गया तुम्हें? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। यस, ये आपके समर ओलंपिक्स की बात चल रही है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें विंटर पूछ लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, विंटर ओलंपिक्स भी कर लो। विंटर ओलंपिक्स कहां पे हुए थे? 2022 के। 2022 के कहां पे हुए थे और 2026 के कहां होने वाले हैं? 2022 के कहां पे हुए थे और 2026 के कहां पे होने वाले हैं? यस, 22 के हुए थे बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में हुए थे। अब 2026 का बताओ। यस, एनीवन? यस, बिल्कुल सही, मिलान, ठीक है। ये कहां पे है? ये है इटली, इटली में। अच्छा, तुम्हें मैं अगर पूछूं, हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? लॉशेन, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। समझ आया तुम्हें? यार ये पढ़ लेना सारी चीजें, तो मैं बता रहा हूं, मैं ये सारी चीजें पढ़ लेना, कहीं हवा में ही करते चले जाओ बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, किस कंट्री ने हमें जो है ये जहाज दिया था? दैट इज अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर, नॉट जहाज, हेलीकॉप्टर हमें दिए थे। यस, बिल्कुल सही, यूएस ने। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यूएस। जब हमारे पास ये आ चुका था तो इंडिया जो है 16th कंट्री बन चुका था, 16वीं कंट्री बना था जिसके पास ये हेलीकॉप्टर था, 16वीं कंट्री बन चुका था जिसके पास ये हेलीकॉप्टर था। पॉइंट समझ आया? यस, आंसर नंबर क्या बनेगा? ए, यूएस इज द करेक्ट आंसर, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये कहां पे है और किसकी असिस्टेंस से लगाया गया था? राउरकेला जो है ये कहां पे है? पहली बात तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, उसमें हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया था। 3 बड़े प्लांट लगे थे, एक तो आपका राउरकेला वाला लगा था, वो है आपका उड़ीसा में, ठीक है, और ये किसकी मदद से लगा था? वेस्ट जर्मनी की मदद से लगा था। पॉइंट समझ आया तुम्हें? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूएसएसआर जो रशिया है, ठीक है, रशिया ने कहां पे लगाया था? भिलाई में लगाया था, भिलाई स्टील प्लांट। ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। पॉइंट समझ आया? छत्तीसगढ़ में। पॉइंट क्लियर हो गया। और यूके की मदद से हमें कहां पे लगाया गया था? दैट इज दुर्गापुर, दुर्गापुर में। और ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। ये याद रखना सारी चीजें। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक वर्ड होता है मोजा, ठीक है, ये मोजा वर्ड होता है, ये सेंसस में हम यूज करते हैं, जनगणना में हम यूज करते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है?
हम इंडिया सेंसस में तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सेंसस होता है, जहां बांग्लादेश का सेंसस होता है, तो उसमें ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मोजा। पॉइंट समझ आया? ये किस चीज के लिए होता है? एक्चुअली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट मतलब जहां पे आप अपना काम वगैरह करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, उसका एक जिला है। और एक्चुअली ये किस चीज के लिए होता है? ये होता है आपका रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू विलेज होता है ये, राष्ट्र ग्राम जिसे हम कहते हैं। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर नंबर बी। नो नो नॉट ए, नॉट ए, इट्स बी, रेवेन्यू विलेज। क्लियर? मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर ने ढूंढे हैं ये क्वेश्चन, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन ढूंढे हैं, तुम्हें लग रहा है ये पढ़ के, मतलब इस तरीके से लग रहा है कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है ये, अगर ये आ जाते तो क्या हो जाता? ठीक है, हाँ, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। आ जाओ। कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज, और तुम्हें एक चीज बता दूं, करंट अफेयर के ऊपर भी काम चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर के ऊपर भी काम चल रहा है, और करंट अफेयर मैं सिर्फ और सिर्फ बनाऊंगा बेस्ट 200, मंथली करंट अफेयर आएंगे, ऐसे नहीं कि डेली 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 वाला काम मेरे से नहीं होता। ठीक है, और करंट अफेयर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं करवाऊंगा सिलेक्टिव चीजें, जहां से सिलेक्शन होनी है, जहां से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और वो जल्दी ही करंट अफेयर का काम भी चलने वाला है आपका। मैं मार्च मंथ से स्टार्ट करूंगा, मुझे मत कहना कि सर जनवरी के भी करवाओ, फरवरी के, मैं पहले कह रहा हूं मार्च महीने से स्टार्ट होगा। 15 तारीख और 30 तारीख, ये 2 तारीख हैं आपकी, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस दिन बेस्ट 200 यानी कि 1 से लेके 15 तक के बेस्ट 100 क्वेश्चन आएंगे, और 15 से लेके 30 तक के दूसरे बेस्ट 100 क्वेश्चन आएंगे। तो नोट डाउन कर लेना ये चीज, मंथली ही चलेंगे, मंथली ही हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, वो मेरे को भाई वो नहीं है डेली के डेली पढ़ाई जाओ और फिर मतलब वो चीजें नहीं मेरे से होती, तुम्हें पता है। और मैं क्लास लेता हूं लंबी, ठीक है, जिसमें मजा आए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोशिश मैं पूरी करूंगा करंट अफेयर में मैं विद फेस पढ़ाऊं, कोशिश मैं पूरी करूंगा। ठीक है जी। देखिए जी, कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज, सारी बता दो भाई ये किस किस की कैपिटल है, जल्दी जल्दी बता दो, सबकी कैपिटल बता दो किसकी है ये। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो, नंबर बी, और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी, श्रीलंकन रुपी। ठीक है, काठमांडू किसकी है? नेपाल की, और काठमांडू तो हेडक्वार्टर है सार्क के भी। क्लियर? और नेपाल की आपकी जो है कैपिटल है काठमांडू, कैपिटल इसकी है नेपाल की, नेपलीज रुपी जो है इसकी करेंसी का नाम है। ठीक है, और थिम्फू कहां की है? भूटान की, और भूटान को हम और क्या कहते हैं? द कंट्री ऑफ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म कहा जाता है, और इसकी करेंसी का नाम क्या है? इट्स नुगल्ट्रम। क्लियर? बैंकॉक दैट इज थाईलैंड, थाईलैंड की, और इसकी करेंसी का नाम है बाट। और थाईलैंड को हम और क्या कहते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। और सबसे ज्यादा नेचुरल रबर इंडिया में, वर्ल्ड में थाईलैंड में मिलती है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी, कोलंबो इज द करेक्ट आंसर, कोलंबो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक कर गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। सर्च करना है तुम्हें एक्चुअली, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स क्लियर नहीं है, बट वो एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें करवा भी दूंगा, लेकिन कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन है मेरे। वो क्वेश्चन है, शायद स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, डर्क यूल, कुछ इस तरीके से, मतलब वो भूटान के साथ लिंक करता है। भूटान के झंडे के ऊपर, भूटान के झंडे के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, भूटान के झंडे के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, और उसके जो हैंड्स है ना वो इस तरीके के हैं, उसे हम डर्क यूल कुछ ऐसा नाम है, उसको प्लीज चेक कर लेना एक बार, अभी ढूंढने मत चले जाना, ढूंढने मत चले जाना। ठीक है, जस्ट राइट डाउन, साइड पे लिख लेना कि भूटान के झंडे के ऊपर इस तरीके से ना कोई है, डर्क यूल कुछ इस तरीके से नाम है, और प्लीज इसको लिख लेना। ठीक है, बाद में ढूंढ लेना, बाद में ढूंढ लेना तुम लोग, ड्रैगन टाइप सा है कुछ वो। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं, वो बाद में देखना तुम। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इट्स ताइवान 1 इज अ मार्स मिशन, इट्स नॉट मार्स मिशन, इट्स मार्स मिशन, मंगल ग्रह के ऊपर गया था। ठीक है, यस, ये मार्स मिशन किसका है?
यस बिल्कुल सही, चाइना था आंसर। इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल बताओ फटाफट चाइना की कैपिटल बताओ फटाफट। अच्छा चाइना इंडिया पे ज्वाइन कहां कहां करता है, हिमाचल प्रदेश, वन सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड एंड वन मोर इज सिक्किम। तो 5 जगह से जुड़ता है चाइना इंडिया से, ठीक है। तो मुझे इनकी कैपिटल बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया, बीजिंग, ठीक है। और ये तो हो गया। जापान को हम क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और इंडिया में राइजिंग सन लैंड किसे कहते हैं, इंडिया के अंदर लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को। किसको, अरुणाचल प्रदेश को, याद रखना बिल्कुल ईस्ट में है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, 38th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो मतलब बाउंड्री लाइन है वो क्या है आपकी, 38th पैरेलल। आंसर इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, चाइना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। यस, किस कंट्री में लोकेटेड है ये ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। बढ़िया, शाबाश। नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस कहां पे है, इन क्वाइस, कहां पे देखने को मिलता है, दैट इज इन द हैदराबाद। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद। और हैदराबाद किस रिवर के किनारे पे है, हैदराबाद किस रिवर के किनारे पे है, हैदराबाद है रिवर मूसी के किनारे पे, ठीक है। एम आई राइट और नॉट, हैदराबाद किस रिवर के किनारे पे है, मूसी रिवर के क्या है, यस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के। क्लियर होगा तुम्हें जी, बढ़िया, ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे पे है, तापी। सूरत को हम और क्या कहते हैं, डायमंड सिटी, डायमंड सिटी। और हमारे इंडिया में डायमंड माइंस कहां पे हैं, डायमंड माइंस हैं हमारी पन्ना माइंस, पन्ना माइंस ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ, जो आपका यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। और हमारे इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18। समझ आया तुम्हें, यस, बहुत बढ़िया, क्लियर। बेंगलुरु मैंने तुम्हें बताया था इसरो के हेडक्वार्टर हैं यहां पे, ठीक है। और अच्छा, इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है अंतरिक्ष, मतलब सेल परचेज जो करते हैं, अंतरिक्ष के भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पुणे के अंदर हेडक्वार्टर है, वायरोलॉजी के सेंटर है, वायरोलॉजी के सेंटर हैं। पॉइंट समझ आया तुम्हें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अच्छा, हैदराबाद में एक और इंस्टीट्यूट याद कर लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेडक्वार्टर हैदराबाद में। क्लियर हो गया तुम्हें, यस, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं। यहां पे क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के हेडक्वार्टर हैं आपके हैदराबाद में। लेकिन अगर तुमसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ आपके नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च कहां पे है, पोलर ओशन रिसर्च, पोलर ओशन रिसर्च, क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये है ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। मैंने क्या पूछा, पोलर ओशन रिसर्च के, तो ये इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, दैट इज इन द गोवा, ठीक है, गोवा में है। और पोलर रिसर्च सेंटर गोवा में है। और अगर आपसे पूछूं मैं, हमारे जैसे पोलर एरियाज हैं, आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है हमारा, ठीक है, हमारे रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे। आर्कटिक में हमारा रिसर्च स्टेशन इंडिया का कौन सा है, हिमाद्री। और अंटार्कटिक में हमारा रिसर्च स्टेशन कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। समझ आया तुम्हें, ये याद रखना है तुम्हें। गोवा की बात करता हूं, गोवा में आपकी सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। क्लियर, सलीम अली किया किसे कहते हैं हम, दैट इज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज तुम्हें और बताना चाहूंगा मैं, हाँ, एक न्यूज में थी आपकी ये बर्ड सेंचुरी रंगन तीतू, ये न्यूज में थी तो पेपर में आ सकता है। रंगन तीतू है कर्नाटका में, रंगन तीतू कर्नाटका में है। क्लियर, लिंक कर लेना बस सारी चीजें। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, मैकमोहन लाइन, ये तो सबको पता होगा, रटा पड़ा है तो क्वेश्चन।
मैकमोहन लाइन कहां पे है भाई? इंडिया, ओहो ओहो गलत गलत, मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। समझ आया? और बांग्लादेश हमने कब बनाया था? बांग्लादेश बना था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर लड़ाई हुई थी इंडिया की। और उस टाइम पे ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का क्या नाम था बता सकते हैं? ऑपरेशन का क्या नाम था जब 1971 में हमने जीता था? यस बताओ ऑपरेशन का नाम। कमेंट सेक्शन में बताना, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो साइड पे, अपनी कॉपी पे साइड पे लिख लो, बाद में देखना, ठीक है? जब 1971 में बांग्लादेश बना था तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? यस बताना मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में लिख के। मैकमोहन लाइन। अगला कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। लक्षद्वीप जो है हमारा कोरल है, सबको पता है। लक्षद्वीप क्या है? हमारा कोरल। एक सेकंड यार, मुझे ना लग रही है गर्मी, एक सेकंड। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप जी, लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम बताइए फटाफट। लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम है कावारती। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। कावारती इज द राइट वन। क्लियर? पोर्ट ब्लेयर तो सबको पता होगा, वैसे तो पोर्ट सिटी है ये, ठीक है? ये अंडमान निकोबार की है। और आइजवाल किसकी है? मिजोरम की। अच्छा, मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है आपका, देम्पा टाइगर रिजर्व, याद रखना, देम्पा टाइगर रिजर्व। क्लियर? सिलवासा किसकी थी? दमन एंड दीव की। लेकिन अब तो क्या है, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है आपका इकट्ठा हो चुका है, ठीक है? सॉरी, सिलवासा दादर नगर हवेली की थी, लेकिन अब तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव इकट्ठा हो चुका है, तो उनकी अब कैपिटल क्या है? दैट इज दमन है। समझ आया तुम्हें जी? आंसर नंबर डी, यस आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। समझ आया? चलें आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज इज लोकेटेड इन। गोल गुंबज जी, गोल गुंबज कहां पे है? ये गोल गुंबज जो है एक सर्कुलर डोम है, दिखाता हूं। ये इस तरीके का सर्कुलर डोम है, ये गोल गुंबज है। और ये कहां पे है? ये कर्नाटका में है, दैट इज इन द विजयपुरा। विजयपुरा में देखने को हमें मिलता है ये। और ये किसने बनाया था? आदिल शाह डायनेस्टी ने बनाया था। और उसमें राजा का नाम भी क्या था? आदिल शाह। और डायनेस्टी का नाम भी क्या था? आदिल शाह डायनेस्टी। ये याद रखने वाला पार्ट है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? सी। आंसर नंबर सी, विजयपुरा इज द करेक्ट आंसर। विजयपुरा नहीं यार, बिदर कहां आ गया? विजयपुरा सर्कुलर डोम है ये, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एग्जांपल है ये। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कौन सी रिवर के ऊपर जोग फॉल देखने को हमें मिलता है? जोग फॉल को हम और क्या कहते हैं? महात्मा गांधी फॉल्स और गरसोपा फॉल्स, ठीक है? और ये किस रिवर के ऊपर है? ये है शरावती रिवर के ऊपर। आंसर नंबर सी, शरावती रिवर कहां पे है? कर्नाटका में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है। एक रिवर और है आपकी कर्नाटका में ही, रिवर वाराही। वाराही रिवर के ऊपर आपके फॉल हैं कुंचिकल फॉल। कुंचिकल फॉल। एक और याद करो, मार्बल फॉल याद करो। मार्बल फॉल, जिसे हम और क्या कहते हैं? धुआंधार। धुआंधार फॉल। और ये किस रिवर के ऊपर है? नर्मदा। और ये फॉल कहां पे बनते हैं? दैट इज ऑन द मतलब इस रिवर के ऊपर, नर्मदा के ऊपर, जबलपुर में। जबलपुर में। और जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में है, हाईएस्ट सीज्मिक जोन में आता है वो। सीज्मिक जोन का मतलब समझते हो? जहां पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है, जहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। देवबाग बीच जो है ये कहां पे है? यस, देवबाग बीच कहां पे है? सो दिस इज इन द कारवार। आंसर नंबर ए, कारवार। कर्नाटका और गोवा के बीच में, कारवार में है ये। कारवार में है, कर्नाटका और गोवा के बीच में देखने को मिलती है। दिस इज द देवबाग बीच। यस, आंसर नंबर वन। समझ आया? आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर वन, देवबाग बीच जो है यहां पे अरब सागर और करली रिवर जो है मिलते हैं। अरब सागर और करली रिवर जो है मिलते हैं। अदरवाइज दिस इज द एरिया इन बिटवीन द कर्नाटका एंड द गोवा। कारवार में देखने को हमें मिलता है। सो ये याद रखना। नेक्स्ट, नेशनल बाल स्वच्छ मिशन जो लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? ये महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं
बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनके जन्म दिवस पे लॉन्च किया गया था। 14 नवंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। आंसर नंबर क्या बनने वाला है? बी। 14 नवंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। समझ आया तुम्हें? यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और इसमें बहुत सारे थीम्स हैं। ये बात किस चीज के लिए करता है? ये बात करता है आंगनबाड़ी को क्लीन करने की, ये बात करता है प्लेग्राउंड्स को क्लीन करने की, बच्चों के खाने को क्लीन करने की, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने की, टॉयलेट्स को क्लीन करने की, पर्सनल हाइजीन, चाइल्ड हेल्थ को क्लीन करने की बात करता है ये। तो 14 नवंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। अगर मैं तुम्हें ये नेशनल वर्ड हटवा दूं, अगर मैं तुमसे नेशनल वर्ड हटवा दूं, सिर्फ मैं तुम्हें कहूं बाल स्वच्छ मिशन, अगर मैं नेशनल वर्ड हटा के बाल स्वच्छ मिशन कहता हूं, अकेला बाल स्वच्छ मिशन, तो बाल स्वच्छ मिशन जो है आपका लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014। कभी इसने कंफ्यूज डालने के लिए पहला और दूसरा ऑप्शन इस तरीके से डाला है, ध्यान रखना। समझ आया तुम्हें? समझ आया तुम्हें जी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? यस, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी बायोग्राफी है? सो ये है के नटवर सिंह। आंसर नंबर डी, के नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है ये। आंसर नंबर डी, के नटवर सिंह। चलिए जी अगला बताइए, अगला बताइए जी। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट इन द 2011 के सेंसस में कौन सा था? मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड होना चाहिए। यस जी, इनमें से कौन सा है जी? देखो मैं तुम्हें अगर मैं कहूं सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? बिहार। सबसे हाईएस्ट डेंस वाला कौन सा है? बिहार है। दूसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? केरला। और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। पहले 3-4 तो आपको पता होने चाहिए। ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड की बात कर रहा है। यस, समझ आया? डेंसली पॉपुलेटेड, तो यहां पे बिहार ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है बनेगा आपका? दैट इज वेस्ट बंगाल। तो हम टिक क्या करने वाले हैं? बी ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। अगर तुमसे पूछा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश में है। समझ आया तुम्हें जी? डेंस की बात कर रहा है यहां पे, बिहार देन वेस्ट बंगाल जी। समझ आ गया? पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश आएगा नंबर 1 पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फीमेल बिशप ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड इज, पहली फीमेल जो बनी थी, जो बिशप बनी थी, उनका नाम बताइए। यस, तो इनका नाम है लिबी लेन। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए। लिबी लेन इज द करेक्ट आंसर। लिबी लेन। पॉइंट क्लियर? जी, नंबर 1 इज द करेक्ट वन, लिबी लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ? डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ कौन है इनमें से? देखिए डब्ल्यूटीओ की अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बना कब था? ये बना था कब? एक सेकंड रुकिए। जी, तो डब्ल्यूटीओ बना कब था? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका बना कब था? तो दैट इज इन द 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जैन 1995 में बना था। एक्चुअली इसका पहला नाम क्या था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये बना था 1948 में। इसके हेडक्वार्टर कहां पे थे? जिनेवा में। जिनेवा में हेडक्वार्टर थे। फिर इसका डब्ल्यूटीओ नाम चेंज हो गया। डब्ल्यूटीओ नाम कब चेंज हुआ? गैट का 8वीं मीटिंग चल रही थी, 8वां राउंड चल रहा था। ठीक है, और राउंड का नाम क्या था? रुगवे।
रुकवे राउंड चल रहा था और 8वीं मीटिंग चल रही थी, नाम चेंज क्या हो गया, डब्ल्यूटीओ चेंज हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम हो गया। और उस टाइम पे जो गैट की 8वीं मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डंकल। तो हम ये भी कह देते हैं कि डंकल अकॉर्ड के कारण जो है गैट का नाम जो है डब्ल्यूटीओ बना। ठीक है, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज की, समझ आया। अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल की, इनका नाम क्या है, नगोजी ओकुंजो आयवेला। ठीक है, आंसर नंबर डी, एंड शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया। समझ आया तुम्हें, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं जी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द फर्स्ट उड़िया टू सेल ओवरसीज, मतलब जो बाहर जाने वाला उड़िया पहला यात्री कौन था, विदेश यात्री कौन था, इनमें से उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ये कौन था इसमें से, यस एनीवन। सो इनका नाम है मधुसूदन दास, आंसर नंबर सी, मधुसूदन दास इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट का नाम है इनमें से क्या है। अगर मैं साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करूं तो केप टाउन, जो इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव मतलब जहां पे कानून वगैरह बनते हैं, यस। जुडिशियल क्या है, यस, हाँ, ब्लॉमफोंटेन, दिस इज द कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल है इनकी। और साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम तो सबको पता होगा, दैट इज रैंड। ठीक है, अब बात यह है इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है। मैं एक शॉर्ट वर्ड याद रखता हूं इनका, कैपिटल मतलब इनके रामाफोसा, रामाफोसा याद रखता हूं, आगे वाला वर्ड मैं कभी भी नहीं याद रखता। तो रामाफोसा इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी। ठीक है, रामाफोसा, बट अदरवाइज मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं, इट्स माता मिला साइरिल रामाफोसा, माता मिला साइरिल रामाफोसा, बट मैं हमेशा रामाफोसा याद रखता हूं, तो मुझे याद रहता है, फिर पूरा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए जी, बढ़िया। अगला बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीमिंग बिग ए जर्नी टू द कनेक्ट इंडिया, ड्रीमिंग बिग ए जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, इंडिया को कनेक्ट करना है, यस। भाई ये याद करना पड़ेगा तो भाई, ठीक है, क्या है तो बात चलेगी नहीं जी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी एक्चुअली ये सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा की ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है, और इनको सैम पित्रोदा ने तो लिखा ही लिखा है, डेविड चेनॉफ, डेविड चेनॉफ ये एक जो है अमेरिकन ऑथर है, इन दोनों ने मिलकर लिखा था, लेकिन एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी इनकी है, सैम पित्रोदा की ऑटोबायोग्राफी है ये। क्लियर हो गया तुम्हें जी, हाँ क्लियर हो गया तुम्हें, बढ़िया। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सैम पित्रोदा विद डेविड चेनॉफ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज, ये तो बता दो यार, हाँ ये तो बता दो, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज विद्या देवी भंडारी, आंसर नंबर क्या बनेगा, बी। और नेपाल के बारे में तो मैं बताया था, काठमांडू इज द कैपिटल, काठमांडू इज द कैपिटल एंड करेंसी इज द नेपलीज रूपी। ठीक है, नेपलीज रूपी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग कब बना था, ये तो भाई रटा पड़ा होगा तुम्हें, ये तो तुम्हें रटा पड़ा होगा, वैसे ही रटा पड़ा होगा। ये नीति आयोग कब बना था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब बना था, 1 जनवरी 2015 को आपका ये नीति आयोग जो है बना था, क्लियर। और इसमें कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं आपके, वो याद कर लीजिए। देखो चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और इनके जो वाइस चेयरमैन थे, पहले वाइस चेयर, मैं फर्स्ट की बात करूंगा, तुम्हें करंट वाले तुम लोगों ने अपने आप याद करने हैं। अरविंद पंगाड़िया इज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन, और पहली सीईओ कौन थी, दैट इज सिंधु श्री खुल्लर। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, करंट वाले तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, करंट वाले सारे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कौन है। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन इज अरविंद पंगाड़िया एंड सीईओ इज सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, अब मुझे करंट वाले तुम बता दोगे भाई कौन कौन से हैं, तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका पहला नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था, 15 मार्च 1950 को।
और उसके बाद नीति आयोग इसका नाम हो गया। चलिए जी, बढ़िया। अगले बात करते हैं। सुरेश डी तेंदुलकर इज नोन फॉर, ये तो सबको पता होगा भाई, बहुत बार रटाया है मैंने तुम्हें, ठीक है, बहुत बार रटवाया है तुम्हें ये क्वेश्चन। ये जो है तेंदुलकर कमेटी किस चीज के लिए थी? तेंदुलकर कमेटी इज फॉर द आपकी दैट इज एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की रिपोर्ट बनाने के लिए ये जो है आपकी ये वो थी, दैट इज क्या थी, कमेटी थी। समझ आया? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एक कुछ आपको मैं, अच्छा एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए थे, 1991 में हुए थे, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा राव जो हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपको पता है? मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मिस्टर मनमोहन सिंह। एंड टैक्स रिफॉर्म जो है, टैक्स रिफॉर्म के लिए कमेटी कौन सी बैठी थी? राजा चिले कमेटी। और राजा चिले कमेटी, एंड राजा चिले इज कॉल्ड द फादर ऑफ द टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। ये कुछ कमेटीज हैं, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। ये कुछ कमेटीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, कि कौन कौन से किस किस चीज के लिए कमेटी थी। ये इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, ठीक है। ये देखो, लोधा कमेटी फॉर द जो ऑप्शन में भी था क्रिकेट इन इंडिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अगर तुमने लेना है। इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, ये पेपर में पूछ ली जाती हैं तुमसे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो इनमें से प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? यस, एनीवन बता सकते हैं? इनका नाम है कासाबा कोरोसी, कासाबा कोरोसी, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? डी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। कासाबा कोरोसी इज द दैट इज द यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया तुम्हें? और ये 77 में जो है प्रेसिडेंट बने हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये कासाबा कोरोसी जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं? हंगेरियन है, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। कहां से? हंगरी से। क्लियर? तो हंगरी की अगर मैं बात करता हूं, हंगरी की आपको कैपिटल पूछ ली जाए तो उनका नाम क्या है? बुदापेस्ट। और करेंसी पूछी जाए, हंगेरियन फोरिएंट, हंगेरियन फोरिएंट नाम है इनका, फोरिएंट, हां, हंगेरियन फोरिएंट। समझ आया तुम्हें? बढ़िया। चलिए अगले बात करते हैं। हंगेरियन है ये। द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 इनोवेशन 100 मिलियन जॉब्स। देखिए, ब्लू इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या है? मतलब ओशन के ऊपर ध्यान रखना है, ओशन की डेवलपमेंट करवानी है, ओशन को प्रोटेक्ट करना है, 100 मिलियन जॉब्स निकालनी है, 100 इनोवेशंस करनी है ताकि हम आगे आगे बढ़े, ठीक है। तो बात यहां पे ये है, तो इनके ऑथर कौन है? तो इनके ऑथर कौन है? दैट इज गुंटेर पॉली। सो गुंटर पॉली इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, गुंटर पॉली इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, ब्लू इकोनॉमी। चलिए अगला बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पता है, ये ऐसे ही पूछ लिया, मतलब चलते फिरते कहते हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया, बस भाई फालतू का क्वेश्चन डाल दिया। 7th ब्रिक्स समिट भाई कब की? अभी तो 14वीं हुई है 2022 में, 15वीं हुई थी आपकी, मतलब होगी मतलब 2023 में। इन्होंने बीच बचाले ऐसे ही पूछ लिया, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया था, ठीक है, कि 7th वाली बताओ कहां पे हुई थी? तो 7th वाली हुई थी उफा। ये कहां पे है? रशिया में। उफा रशिया में हुई थी 7th वाली। फर्स्ट वाली भी रशिया में हुई थी, पहले वाली भी रशिया में हुई थी। पॉइंट समझ आया? अभी जो 2022 में हुई थी वो 14th हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, और वो चाइना उसमें लीड कर रहा था। पॉइंट समझ आया? चाइना उसमें लीड कर रहा था। अब जो 15वीं होने वाली है वो आपकी अगस्त महीने में होगी 2023 में, और इसमें लीड कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। और साउथ अफ्रीका लीड करेगा, और होगी कहां पे? ये डरबन में, डरबन में होगी। समझ आया तुम्हें? ध्यान से। ये मैं कहता हूं ना कि कुछ भी डाल देते हैं कई बार एग्जामिनर, तो वो वाला क्वेश्चन था ये, और मैंने तुम्हें करा दिया, ठीक है। यस, आंसर नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कब आया था? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट, यूनियन बजट कब आया था? सॉरी, किसने दिया था? आई एम सॉरी, किसने दिया था फर्स्ट यूनियन बजट? 1947 में दिया गया था। यस, आर के शनमुखन चेटी, आर के चेटी। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। सबको पता होना चाहिए जी। आंसर नंबर 1, बढ़िया। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर 1।
नेक्स्ट, इंडिया के वाटरमैन, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम राजेंद्र सिंह को। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाबा आमटे, आपको याद है ये लेप्रोसी के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, लेप्रोसी के लिए, तो लेप्रोसी के लिए जाने जाते हैं ये। अच्छा, तुम्हें अगर मैं पूछूं वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब होता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे तो 30 जनवरी को होता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज 30th ऑफ जैन। अगर तुमसे पूछूं हमारे इंडिया में लेप्रोसी ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो दैट इज इन द तमिलनाडु। लेप्रोसी का जो इंस्टीट्यूट है वो तमिलनाडु में है, याद रखना, ठीक है। मेधा पाटकर, तो ये तो पता होगा यार तुम्हें, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें लीड कर रही थी कौन? मेधा पाटकर जी। नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम को बढ़ाया जा रहा था, उस चीज के लिए किया गया था। क्लियर? तो राजेंद्र सिंह इज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये अवार्ड देती है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बच्चों को दिए जाते हैं। ये इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो है इसको कंडक्ट करती है, ठीक है। ये 1957 में इसको कंडक्ट किया गया था। मैं लिख देता हूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देती है, और आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये अवार्ड देती है ये, ठीक है। ये किस एज कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं? किस एज कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं? 6 से 18 साल के बच्चों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। पॉइंट क्लियर जी। 25 बच्चों को चुना जाता है, ये 25 इंडियन चिल्ड्रन को चुना जाता है। पॉइंट समझ आया? जो 18 साल से कम होने चाहिए, 6 से 18। यस, पॉइंट क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंतर्गत जो है आपको हाईएस्ट ऑनर अवार्ड बताइए जी कौन सा है? यस, हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर द अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी में देते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आंसर नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है ये। यस, बिल्कुल सही आप लोगों को, बिल्कुल सही। और ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? 1991 1992 में। ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री इसको देती है। और सबसे यंगेस्ट जो आपके प्लेयर थे वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो थे आपके सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको यह मिला था। और सबसे पहले कौन से थे? विश्वनाथन आनंद जो चेस खेलते हैं, पहले वाले ये थे, फर्स्ट वाले। और यंगेस्ट वाले कौन से? अभिनव बिंद्रा जी। और इसमें अमाउंट कितनी होती है? 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीस जो है ये दिए जाते हैं इस चीज में। क्लियर हो गया तुम्हें जी? बढ़िया, ठीक है। और एक चीज तुम्हें और बता देता हूं, एक होता है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जो प्लेयर है लगातार 3 साल अच्छे तरीके से खेल रहा है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस 3 साल से अच्छी चल रही है, तो उसको अर्जुना अवार्ड मिलता है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ही देती है। 15 लाख रुपए की अमाउंट मिलती है। यहां पे अमाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया? क्या हो गया? द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, यहां पे 15 लाख रुपए मिलते हैं। और ध्यानचंद जो आपका उसमें मिलता है, हॉकी की फील्ड में देता है, और इसमें ध्यानचंद में 10 लाख रुपए मिलते हैं। क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया यार? एक सेकंड रुक लो, अरे कोई बात नहीं। क्या हो गया? हाँ, द्रोणाचार्य कोच को मिलता है। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो? अरे क्या हो गया? क्या बोल दिया मैंने? अरे तुम बोल भी तो नहीं रहे हो। अच्छा, समझ गया। अरे ठीक है, इसमें अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया है, अब देखो सीधी सी बात, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आया, मैंने पुराने एग्जाम से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है, नो डाउट नो डाउट, ठीक है भाई, उनका दोनों का नाम मर्ज हो चुका है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नाम चेंज हो गया है, ठीक है, ठीक है, तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है। और चलो इस क्वेश्चन को हम खारिज कर देते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है, चलो कोई बात नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, हो जाती हैं चीजें कभी कभी। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड चेंज हो गया भाई नाम, ठीक है, ध्यानचंद हो गया है, ठीक है भाई। अब क्या करूं, पैर पड़ जाऊं तुम्हारे, हैं फिर मानोगे? हैं? आ जाओ, आ जाओ आगे। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये कब मतलब कब बनाया गया था और दिया गया था? यस जी। अगर साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करूं मैं, डिजाइन किसने किया था इसका, डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, सत्यजीत रे। फिल्म जो है ये फिल्म जगत से बिलोंग करते हैं, इंडियन फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, तो 1954 में जो है इसको पहली बार अवार्ड दिया गया था, 1954 में जी। 1 लाख रुपया प्राइज मिलता है। ठीक है, और साहित्य ऑब्वियसली बात है लिटरेचर के साथ 22 भाषाएं तो आपकी जो 8वें शेड्यूल में है वो उन भाषाओं में दिया जाता है, प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ये आपकी टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और राजस्थानी अलग से दी जाती है, तो टोटल आपकी कितनी होगी, 24 भाषाएं देखने को हमें मिलेगी। तो आंसर नंबर 1। चलिए अगला बात करते हैं। अरे आ जाओ यार, अरे ठीक है, एक आधा वर्ड गलत हो गया तो ठीक है ना। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है हर बार दिया जाता है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? यस, मैन बुकर प्राइज जी। और इसको होस्ट कौन करता है? और इसको जून 2004 से दिया जाने लगा था, और इसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? लंदन, सॉरी यूके, कंट्री इज यूके। क्लियर? और ये किस में दिया जाता है? फिक्शन में। आंसर नंबर सी। क्लियर? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। अरे कहां नॉवल, कहां आ गए, फिक्शन में दिया जाता है ये। क्या हो गया है? फिक्शन में देते हैं यार। अगला बताओ। वो बुकर के नाम से ऐसे मत समझो कि बुक है, वो बुकर के नाम से बुक मत समझो कि बुक में होगा। फिक्श चलो, लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है यार, लिटरेचर में। फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है, फिक्शन राइटिंग में। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस हिंदुइज्म? हिंदुइज्म में भाई कितने हैं? 79.8। आंसर नंबर सी। रिलीजन में हिंदू सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, 79.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड इज, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है इनमें से? ये तो सबको पता है, ऑस्ट्रिच। इसका अंडा सबसे बड़ा है, द लार्जेस्ट सेल भी है ये, ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया किसने करी थी? फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस जी, फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया, होमी बाबा। होमी बाबा ने की थी, होमी जहांगीर बाबा ने करी थी, ठीक है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक सेकंड रुको, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक बोला जाता है। यस, इन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च, जो बार्क है आपका, कहां पे? महाराष्ट्र, मुंबई में, तो उसको जो है इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था, ठीक है जी। बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर मतलब वही। क्लियर हो गया तुम्हें? जी जी बिल्कुल यार, बिल्कुल। ये TIFR के साथ भी लिंक करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को भी इन्होंने ही स्थापित करवाया था, ऑप्शन बी। समझ आया?
जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें? आंसर नंबर बी होमी जे बाबा। ये देख लो जी, विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट दिया था, स्कैटरिंग वाला बात करी थी। और होमी जहांगीर बाबा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए जी अगली बात करते हैं। तो अब यहां पे देखो यार, देखो 2004 का ओलंपिक्स का पूछ लिया। अब 2004 के क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, लेकिन क्वेश्चन 2004 का ऐसे ही पूछ लिया उसने, एग्जामिनर ने। तो उस टाइम पे कौन थे? दिलीप तिर्के। मैंने ज्यादा सर्च भी नहीं किया, मैंने बस यही देखा था कि 2004 में कौन है। हो सकता है कि 2004 के साथ कुछ लिंक किया हो, ठीक है, मैंने नहीं देखा। लेकिन करंट में कौन है? करंट में कौन है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह करंट में। भाई कल को चेंज हो जाएंगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया की जो नेशनल गेम है वो हॉकी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। हमारे इंडिया की कोई भी नेशनल गेम नहीं है। चलिए जी अगली बात करते हैं। 2021 में यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कौन से शहरों में? यस, कौन से शहरों में? बिल्कुल। सो दीज आर द आपके टू, मतलब यार उसको शहरों में तब्दील किया जाएगा, अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम। सो दैट इज ग्वालियर एंड ओरछा, मध्य प्रदेश में है ये, मध्य प्रदेश में, एमपी। यूनेस्को के सहयोग द्वारा ग्वालियर और ओरछा की धरोहर, ये दो एरिया को शामिल किया गया था अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चेयरमैन बताने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन कौन है अभी? दैट इज अरुण कुमार मिश्रा। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी। ह्यूमन राइट कमीशन के ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? ह्यूमन राइट्स डे होता है 10 दिसंबर को। क्लियर? 10 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? जिनेवा, जिनेवा में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मैंने आपको बताया था, ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है, हेडक्वार्टर लंदन में। तो आंसर नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। अरुण कुमार मिश्रा जी। चलिए जी अगले बात करते हैं। अलीपुर जू जो है वो कहां पे लोकेटेड है? एनीवन? अलीपुर जू कहां पे है? जू जी, तो दैट इज इन द कोलकाता। दैट इज इन द कोलकाता। आंसर नंबर बी। क्लियर? कोलकाता। कोलकाता में जो है कोल इंडिया लिमिटेड के भी हेडक्वार्टर हैं। कोलकाता में एनिमल वेलफेयर के भी हेडक्वार्टर हैं। एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया के। ये एनिमल वेलफेयर बना था, डेट याद रख लेना, 1 जुलाई 1916 को बना था, ठीक है। और इनके जो मैस्केट है वो क्या है? इंडियन गौर, जिसे हम कहते हैं जंगली भैंसा, ठीक है, ये याद कर लेना। और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर, बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है। ये बना था दैट इज 1896, वन सेकेंड, 1890 में, 1890 में बना था ये। वो ये याद कर लेना यार, ईयर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन बना था 13 फरवरी 1890 को, हेडक्वार्टर इज कोलकाता। सो ये याद रखना है। समझ आया तुम्हें? सो आंसर नंबर बी, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी। 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जो है आपके 10,000 रन पूरे किए हैं, सभी फॉर्मेट्स में, एंड दैट इज मिथाली राज। मिथाली राज वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे सभी फॉर्मेट में, मिथाली राज। नेक्स्ट बताइए जी। ये रिश्ले सर्कुलर है। ये रिश्ले सर्कुलर जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया था, ये हिस्ट्री का पार्ट है एक्चुअली। ये उड़िया लैंग्वेज में एक सर्कुलर लॉन्च किया जाता था, जब आपको बोला गया था कि, इन्होंने बोला था कि उड़िया लैंग्वेज जो है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये कहां पे बोला गया था? संबलपुर में, संबलपुर उड़ीसा में बोला गया था। क्लियर? और ये कब सर्कुलर जो है जारी किया गया था? 1905 में, 1905 में, 1905 में।
एक सर्कुलर जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उड़िया लैंग्वेज संबलपुर। नेक्स्ट, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, यस बता सकते हैं आप लोग, ये तो मैंने अभी बताया था। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, दैट इज होमी जे बाबा, आंसर नंबर डी। क्लियर, ये सीवी रमन जी बता दिया था मैंने, विक्रम साराभाई जी भी बता दिया था, चंद्रशेखर के चंद्रशेखर, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स फील्ड के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी थी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टार, स्टार्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, स्टार्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीजें जो है इन्होंने हमें बताई थी। क्लियर हुआ, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी, होमी जे बाबा इज द करेक्ट आंसर, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट, इंडिया का पहला जो आपका सैटेलाइट वाला लॉन्च किया गया था प्रोग्राम, ये कब किया गया था, और मैंने आपको बताया था कि पहली सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट लॉन्च करी गई थी, आर्यभट्ट लॉन्च करी गई थी, एंड दैट इज इन द ईयर 1975, 1975 में, 1975 इज द करेक्ट आंसर, आर्यभट्ट। क्लियर, आंसर नंबर सी, ये देखो ऐसे लेके गए थे हम 1975 में, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्रांट करती है दैट इज प्रीमियम इंपीरियल अवार्ड, ये दिया जाता है, यस जी जी जी, ये एक जापानीज वर्ड है एक्चुअली, ठीक है जी, आर्ट प्राइज है ये, आर्ट की फील्ड में दिया जाता है, आर्ट की फील्ड में, यस, दिस इज अ जापान आर्ट एसोसिएशन, जापान आर्ट एसोसिएशन देती है ये। क्लियर, आंसर नंबर बी, जापान की एक आर्ट है जिसमें वो पौधों को बहुत सारा खूबसूरत सब बना देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इकेबाना। इकेबाना जो है जापानीज आर्ट फॉर्म है, ये याद रखना, जापानीज आर्ट फॉर्म है ये इकेबाना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट बताओ जी, देखो इतना बड़ा लिख दिया इसने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इज सिक्किम, आंसर नंबर सी, ठीक है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम के बारे में बात करूंगा, इंडिया का 22वां राज्य बना था ये 1975 में, ये 5 है। क्लियर, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा हाईएस्ट चोटी भी वहां पे देखने को हमें मिलती है यहां पे, ठीक है, और कैपिटल का नाम क्या है, गैंगटॉक, गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम के अंदर दो आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट्स याद कर लीजिए, पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट और रंगीत हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये सिक्किम में है, ठीक है। यहां पे दो लेक याद करनी है आपको, चोमालू, चोमालू और सोंगमा, सोंगमा, ठीक है, चोमालू एंड सोंगमो, सोंगमो, चोमालू एंड सोंगमो, पॉइंट समझ आया, आंसर नंबर सी, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बाकी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, मैंने सिक्किम को ही डिस्कस किया है, जानबूझ के किया है, सिक्किम तक ही हम लिमिटेड रहेंगे जी। अच्छा, फूड के बारे में था, फूड के बारे में भी याद कर लो, चलो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम इटली, फूड के सारे हेडक्वार्टर यहीं पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम 2022 जो है ये किसने मतलब कौन सी कंट्री ने मतलब इसको होस्ट किया था, 2022 के भी बता दो, 2026 के भी बता दो, कहां पे होने वाले हैं, 2022 के कहां पे और 2026 के कहां पे। देखिए यहां पे हुआ था चाइना में 2022 का हैंगजो, समझ आया, और 2026 के कहां पे होने वाले हैं, यस नगोया, जापान, नगोया जापान में, समझ आया, 2026 के, ये याद रखना। और पहली एशियन गेम्स कहां पे हुई थी, फर्स्ट एशियन गेम्स हुई थी 1951 में, जो न्यू दिल्ली के अंतर्गत हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, यस, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट बताओ,
तो पता ही है, कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज बीजिंग। अच्छा, बीजिंग हेडक्वार्टर है किसके? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के। शंघाई चाइना में हेडक्वार्टर है NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। पता तुम्हें ये? कहां पता होगा? चलिए, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम, और वो लगातार 2 बार बने थे, लगातार 2 बार बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आंसर नंबर ए। करंट वाले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन है। तो आंसर नंबर 1, ठीक है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले यूनेस्को के एम्बेसडर थे, सोवियत यूनियन में। आंसर नंबर ए। और जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये, और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ ऑफिस में हुई थी। गुलजारीलाल नंदा जो है आपके वो बना था ना, डेट इज प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ये थे। शंकर दयाल शर्मा भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। सो आंसर नंबर 1। नेक्स्ट बताइए जी। पिंग पोंग, ये स्पोर्ट्स किसके साथ एसोसिएट? एक्चुअली पिंग पोंग डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी ये किसकी है? चाइना की। देखिए, जब गड़बड़ होती है, ठीक है, तो चाइना के प्लेयर जो होते हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर, दूसरे कंट्री के साथ जो है हम टेबल वो करवाने लग जाते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ गड़बड़ होती थी तो सुलह करवाने के लिए क्रिकेट मैच करवा देते थे, ठीक है। कि मतलब एक डिप्लोमेसी होती है। ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी चाइना के साथ लिंक करती है। ये किसके साथ? टेबल टेनिस के साथ। आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कौन सी स्टेट ने इंडिया के अंदर एक्टिव माइन ऑन बाय नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? कौन सी स्टेट? ये सीधी सी बात है, डायमंड सिटी की बात चल रही है यहाँ पे। आई मीन नॉट डायमंड सिटी, डायमंड माइन की, दैट इज इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डायमंड माइन कौन सी? मैंने आपको बताया था पन्ना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो डायमंड है, डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत को, जो तापी रिवर के किनारे पे है, डायमंड सिटी। और डायमंड के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये नेचुरल कार्बन का नेचुरल जो है सब्सटेंस है, और सबसे नेचर में हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचर में हमें ये देखने को मिलता है। सो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आंसर नंबर बी इज द राइट वन, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आंसर नंबर बी, मध्य प्रदेश इज द राइट वन। और सबसे ज्यादा जो डायमंड हमें मिलता है, जैसे ब्राजील की बारे में बात करूं, साउथ अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है हमें डायमंड्स देखने को मिलते हैं जी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वगैरह में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। which is the twin engine single seater deep penetration strike aircraft of Anglo French origin of Indian Air Force? एंग्लो फ्रेंच मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच की बात है यहां पे। तो दैट इज कॉल्ड जैगुआर। दैट इज कॉल्ड जैगुआर, जो इंडियन आर्म एयर फोर्स को दिया गया है। इंडियन आर्म फोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को होता है। अच्छा मुझे बताओ, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका नाम क्या है? जी, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी, ये याद रखना। समझ आया? तो आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन सी कंट्री है जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है उत्तर प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो कौन सा बॉर्डर शेयर करती है? उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर होता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज अगर आपसे मैं पूछूं नेपाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर होते हैं? बॉर्डर शेयर होते हैं, उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है, हाँ और बताओ, बिहार का बॉर्डर शेयर होता है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर होता है, और सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है। समझ आया जी? सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है।
आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन. यस, आंसर नंबर बी. क्लियर? दैट इज नेपाल. नेपाल कैपिटल इज काठमांडू, करेंसी इज नेपलिस रुपी. अमिताभ बच्चन जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कहां से बिलोंग करते हैं? यस, उनकी शहर प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं वो. चलिए, बांके बिहारी टेम्पल उत्तर प्रदेश में कहां पे है? बांके बिहारी टेम्पल सबको पता है, दैट इज वृंदावन. ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो टिक टिक करके निकलते चले जाएंगे. सारनाथ जहां पे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, बुद्धा का फर्स्ट सरमन, ठीक है, याद रखना. और आगरा यमुना रिवर के किनारे पे है, और आगरा का शहर किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने. ठीक है, आंसर नंबर सी. और वाराणसी गंगा रिवर के किनारे पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी. जी, सो स्टेट एनिमल बताइए उत्तर प्रदेश का क्या है? एंड दैट इज स्वैम्प डियर. स्वैम्प डियर इज द नेम. आंसर नंबर बी, स्वैम्प डियर, बारासिंगा. सिटी ऑफ सहारनपुर, सहारनपुर जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? यस, सहारनपुर किस चीज के लिए फेमस है? वुड कार्विंग के लिए फेमस है. किस चीज के लिए? वुड कार्विंग के लिए. अगेन दिस इज इन द उत्तर प्रदेश, वुड कार्विंग. सो ऐसे फेमस है वुड कार्विंग के लिए. पेपर में आ जाते हैं. देखो, ये उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ शहर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं. फेमस सिटी फॉर बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हैं, फिरोजाबाद. परफ्यूम और फ्रेग्रेंस के लिए कन्नौज. सिटी फॉर कारपेटिंग, भदोही. फेमस सिटी फॉर टेराकोट वर्क, हुगली मुर्शिदाबाद. ये याद रख लेना, आ जाते हैं पेपर में, ये याद कर लेना अच्छे से. नेक्स्ट, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? उत्तर प्रदेश में ही है, बरेली में. आंसर नंबर क्या बनेगा? बी. क्लियर? और कानपुर की अगर मैं बात करूं, इन्हें हम मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं. साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयंबटूर है. और इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है? इंडिया का मैनचेस्टर है अहमदाबाद. अहमदाबाद इंडिया का. ठीक है, याद रखना. लखनऊ जो है गोमती रिवर के किनारे पे है, गोमती रिवर के किनारे पे. आंसर नंबर बी, बरेली इज द राइट वन. ये कुछ पॉपुलेशन है, ट्राइबल पीपल हैं. ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये ट्राइबल पीपल कहां से बिलोंग करते हैं जी? ये इनका नाम है, दैट इज इट्स चोलन नाइकन, कुरुम्बाज और कुटनाइकन, कादर और कोरगा. ये कहां से बिलोंग करते हैं? केरला. आंसर नंबर सी, केरला. केरला को स्पाइस सिटी के नाम से भी जानते हैं. स्पाइस बोर्ड जो बोर्ड है हमारा, वो भी केरला में है. और केरला में नेचुरल रबड़ देखने को हमें मिलती है, नेचुरल रबड़, याद रखना. ठीक है, अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे हैं. अंडमान निकोबार में जो है आपके अंडेमानीज, निकोबारीज रहते हैं. जरावाज, ओंग, सेंटिनेलीज, ये सारे लोग जो हैं अंडमान निकोबार के हैं. क्लियर? याद कर लेना पेपर में. यस जी. उड़ीसा में गादाबा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, गादाबा. ठीक है, उड़ीसा में गादाबा रहते हैं, परोजा रहते हैं. गादाबा पेपर में पूछा गया है, पदोजा. ठीक है, समझ आया तुम्हें जी? जी. और आंध्र प्रदेश में एक क्वेश्चन आता है, चेंचू. चेंचू कहां पे रहते हैं? आंध्र प्रदेश में. आंसर नंबर सी, केरला इज द राइट वन, केरला. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए. जी बिल्कुल. हीरो साइकिल्स लुधियाना, पंजाब. लुधियाना पंजाब इज द करेक्ट वन. ये कहां पे लोकेटेड है? इट्स ट्राफलगर स्क्वायर. दिस इज लोकेटेड इन द लंदन. आंसर नंबर बी. लंदन में मैंने आपको अभी बताया था कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर हैं.
एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर हैं, कंज्यूमर इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर हैं, ये तो आपको बात करी थी। पेरिस में ओईसीडी के हेडक्वार्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। न्यूयॉर्क में यूएन के, बीजिंग में मैंने आपको बताया था आपका एआईबी बैंक के। आंसर नंबर बी, लंदन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, राइटर्स बिल्डिंग। राइटर्स बिल्डिंग जो है ये एक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है। ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है? सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, ये सचिवालय भवन है, ये आती है आपके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में। आंसर नंबर सी। आप एग्जाम ये क्वेश्चंस को पढ़ के आपको लग पा रहा है ना, मैंने इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना वहां से क्वेश्चन निकाले हैं। कुछ पंजाब के क्वेश्चन आए हैं, यूपी के क्वेश्चन आए हैं, उड़ीसा के क्वेश्चन आए हैं, वेस्ट बंगाल के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप समझिए मैंने पूरे इंडिया के जितने भी निचोड़ है ना वो सब निकाला है इसमें। समझ आया कि कहीं से भी तुम्हारा कोई ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई स्टैटिक रह जाए। हाँ, कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन रह जाए तुम्हारा, सारे करवाना है मैंने। आंसर नंबर सी। पेपर में, किसी के पेपर में कुछ भी आ सकता है जी। विजयवाड़ा सिटी आंध्र प्रदेश की किस रिवर के ऊपर है? तो विजयवाड़ा सिटी जो है वो है आपकी कृष्णा रिवर के ऊपर। आंसर नंबर डी। गोदावरी रिवर के ऊपर नासिक का शहर है। और महानदी के ऊपर बताओ फटाफट जी। कटक, जो बर्थ प्लेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कटक में आपके राइस रिसर्च सेंटर हैं, इंडिया के राइस रिसर्च सेंटर। और वर्ल्ड के राइस रिसर्च सेंटर कहां पे हैं? वर्ल्ड का राइस रिसर्च सेंटर है आपका कहां पे? एंड वर्ल्ड का कहां पे? मनीला फिलीपींस, ठीक है। और कावेरी रिवर के ऊपर तिरुचुरापल्ली ये आपका शहर है यहां पे। सो आंसर इसमें डी, कृष्णा इज द राइट वन, कृष्णा रिवर। समझ आया तुम्हें? जी। तो भाई बताओ, अजरबैजान एक सोवियत यूनियन का पार्ट था, कौन सी कंट्री है इसकी? तो इनकी कंट्री कैपिटल है, दैट इज कौन सी? बाकू। बाकू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ताशकंद किसकी है? उज्बेकिस्तान। और उलन बातार मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है। सो की बताओ किसकी है जी? की बताओ। कीव का तो इश्यू चल रहा था, की बता दो। हाँ, यूक्रेन। चलिए जी, ये देखो कैस्पियन सी के नजदीक है, बिल्कुल कैस्पियन सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इनमें से कौन सा जो प्राइज है वो दिया जाता है किंग ऑफ नॉर्वे द्वारा, जिसे हम नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स कहते हैं? नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स कहा जाता है। ये 1 जनवरी 2000 को दिया जाने लगा था। 1 जनवरी 2002 में दिया जाने लगा था। नॉर्वे के जो आपके मैथमेटिक्स में जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इनका नाम बताइए जी। यस, आंसर नंबर बी, दैट इज एबल प्राइज। आंसर नंबर बी। नॉर्वे की अगर मैं बात करता हूं, इसे हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। राइजिंग सन तो मैंने तुम्हें बताया था जापान होता है। आंसर नंबर बी। क्लियर? और हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं हम? रामानुजा जी की बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को। अशोक चक्र, ये तो सबको पता होगा, अशोक चक्र जो है वो किस कलर के हैं? जिसमें 24 स्पोक्स देखने को मिलते हैं हमें, 24 स्पोक्स देखने को हमें मिलते हैं। यस, इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे का एक दिन है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ टाइम की हमें बात करता है, एंड दैट इज डार्क ब्लू। काफी बच्चे डी आंसर लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। ये डार्क ब्लू में होता है, हमारे तिरंगे में डार्क ब्लू में होता है। ये 24 चीजें अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं ये, ठीक है। ये चक्र अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है, सबको पता होना चाहिए। नेशनल फ्रूट है आपका मैंगो। मैंगो का जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका इज द नेम, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर हो गया। अच्छा, बनाना में एक वो होता है, आयरन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एप्पल में आयरन होता है और बनाना में भी आयरन होता है। एप्पल में आपका एसिड होता है मैलिक एसिड, याद रखना, ठीक है, और इसमें टार्ट्रिक। आंसर नंबर बी, मैंगो इज द करेक्ट आंसर, मैंगो। ये बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो नेशनल ट्री है। एलिफेंट, नॉट एलिफेंट तो हमारा नहीं है, टाइगर, टाइगर इज द नेशनल, टाइगर इज द नेशनल वो है आपका, दैट इज क्या है, एनिमल है, ठीक है। और पक्षी जो है पीकॉक है, और पीकॉक का जो नेम होता है पैवोक्रिस्टेटस। और टाइगर इज पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस। क्लियर। चलिए जी, ये देख लो यार, ये ना एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास। कई बार ये वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है, वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चन डाल देता है कि ये वैरायटीज कहां कहां मिलती हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई कहां कहां मिलती हैं ये वैरायटीज। ठीक है, ये वैरायटीज पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, जब तुम्हारा मतलब खराब समय चल रहा हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। ये तो तुम समझ ही गए होगे किस बात चल रहा है। ग्रैंडसन ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जस्टिस गिरधर मालवीय, इनको अपॉइंट किया गया है चांसलर ऑफ नॉन यूनिवर्सिटी। क्या नाम होगा इनका, तो इनका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में है ये। तो 1916 में ये बनाई गई थी, मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यस 1916 में। समझ आ गया जी। और मदन मोहन मालवीय जी को महामाना के नाम से जानते थे, महामाना, महामाना के नाम से। आंसर नंबर बी। चलिए जी, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जो पंजाब में लोकेटेड है, ये कहां पे है, पंजाब में लोकेटेड है ये, ठीक है, वेटनरी यानी कि एनिमल्स के लिए, ये लुधियाना में है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आंसर नंबर बी। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुमने दंगल मूवी देखी है, अगर तुमने दंगल मूवी देखी है, तो हमारे इंडिया की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है, पटियाला में, ध्यान रखना, ठीक है, पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में है, ये याद रखना है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, याद रखें। और चंडीगढ़ का शहर किसने बनाया था, ली कार्बूजियर ने। ये ऐसा नहीं है कि मैं पंजाब का हूं तो तुम्हें थोड़े थोड़े पॉइंट बता दिए मैंने, नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इंडिया के एग्जाम में आ सकते हैं। समझ आया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। सो ये डैम है जी, कौन सा, उकाई बांध, उकाई डैम, ये कहां पे है, ये है गुजरात में। आंसर नंबर 1, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। गुजरात में देखने को हमें मिलता है ये, ठीक है, गुजरात में उकाई डैम तापी रिवर के ऊपर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम देखने को हमें मिलता है। समझ आया जी, जी 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 जी। हाँ, अरे लिख लो यार, द्रोही पे, द्रोही, द्रोही एक आपका डैम है, साबरमती पे है, साबरमती रिवर के ऊपर होता है ये, ठीक है, द्रोही डैम, यस। चलो लिखवा देख रहा हूं, माही पे इट्स कंदाना, माही पे कंदाना डैम है आपका। तो आंसर नंबर ए, ठीक है, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको मैं बता दूं, उड़ीसा में, याद कर लीजिए, उड़ीसा में महानदी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, दैट इज हीराकुड। तेलंगाना में एक डैम है कालेश्वरम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कि देखने को मिलता है गोदावरी रिवर के ऊपर। चलिए जी, आंसर नंबर ए, गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट, ये आप बताइए जी, ये संस्कृत आपका वो है, मोटो है, ये किसका है, दैट इज बहुजन हिते बहुजन सुखय, सुखाया, ठीक है, हित भी है सुख भी है, ये किसका है, किसका संस्कृत मोटो है ये। सो दिस इज द ऑल इंडिया रेडियो, AIR का रेडियो का जो है ये आपका क्या है, दैट इज सिंबल है ये। समझ आया तुम्हें जी। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं, 1956 में आकाशवाणी के नाम से इसको जाना जाने लगा था, यस।
जी जी। और वैसे आपको मैं बता दूं, ऑल इंडिया रेडियो हमने लॉन्च किया था 8 जुलाई 1936 को, और फिर हम इसको आकाशवाणी कहने लगे थे 1956 में। 1956 में आकाशवाणी के नाम से जाने लगे थे हम इसको। जी, समझ आया तुम्हें? समझ आ गया? क्लियर? चलिए जी आगे बात करते हैं। फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए भाई कॉफी की बेटर प्राइस मिल जाए, तो कॉफी बोर्ड ने लॉन्च किया था एक ऐप। उस ऐप का नाम बताइए। कॉफी बोर्ड ने एक ऐप लॉन्च करी थी, और ताकि फार्मर्स को हेल्प मिले। और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका में है। और कॉफी बोर्ड ने लॉन्च करी थी, दैट इज कॉफी ब्लॉकचेन। कौन सी? कॉफी ब्लॉकचेन ऐप लॉन्च करी थी। यस जी, समझ आ गया? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर 1। ब्राजील में कॉफी सबसे ज्यादा मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था जी। समझ आया? चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? टी बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर दैट इज इन अगेन कोलकाता। कोलकाता में मैंने आपको 4 बता दिए। कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया, और बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सबके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? कोलकाता में। आंसर नंबर सी। न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? दैट इज द दिल्ली में। याद रखना ये चीजें। अगला बताऊं। बता दो, करवाने की जरूरत है ये। दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस किया था। और मैंने तुम्हें बताया था नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? गोवा में। ठीक है, और हमने एक और डिस्कस किया था, हिमाद्री है आर्कटिक ओशन में। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। पहला इंस्टीट्यूट आईआईटी जो है आपका कहां पे था? पहला आईआईटी, पहला आईआईटी। देखता हूं कौन देता है। यस, आईआईटी खड़गपुर 47 में ही बन गया था ये। ठीक है, और लास्ट वाला 2016 में बना है आईआईटी गोवा। सॉरी, 1951 में बना था, और गोवा वाला 2016 में बना है। गोवा वाला 2016 में बना था। नेक्स्ट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन 2018 में कंप्लीट किया उसने ऑर्बिट मार्स का। कितने साल लगे थे इसको? हमने इसको लॉन्च किया था 2014 में, 18 में ऑर्बिट किया, तो ऑब्वियसली बात है हमें 4 साल लगे मार्स ऑर्बिटर मिशन में। जी, मार्स के ऊपर भेजा गया था। जी, इसरो ही भेजेगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। तो आंसर नंबर ए, 4 इयर्स। देखो मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन यार पेपर में आ जाते हैं और भूले भटक के आते हैं, और पता नहीं लगता कि कहां पे आ गए। ठीक है, और भूले भटक के आते हैं और पता नहीं होता कि ये कहां से आ गए ये क्वेश्चन। ये हमने पढ़ने भी थे, नहीं पढ़ने थे, और हमें नहीं पता होता। पढ़ लो बस, मैं यहां पे मैं तुम्हें यही कह रहा हूं। 2020 में जो है इंग्लिश पोएम की बुक थी एक, ओ मिजोरम। ये श्रीधरन पिल्लाई ने वर्चुअली रिलीज करी थी। और किसने रिलीज करी थी ये बुक? तो आपको यहां पे मैं एक चीज बता दूंगा, पेपर में ओ मिजोरम ऑथर्ड बाय श्रीधरन पिल्लाई पेपर में पूछा जा सकता है, बट ये लॉन्च किसने करी ये नहीं पूछा जाएगा। मेरा मतलब यहां पे सिर्फ आपको ये बताना था। ठीक है, क्योंकि पुरानी बुक्स भी पेपर में आती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2020 का है। ये नायडू जी ने किया था, वेंकैया नायडू जी जो वाइस प्रेसिडेंट है। अब बात यहां पे ये है, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है,
दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, ओ मिजोरम, दैट इज ऑथर्ड बाय श्रीधरन पिल्लाई, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन ये न्यूज मत याद करो कि भाई फेब 2020 का, ऐसे याद करो इंडिया की रेलवे में पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया था। व्हील्स के ऊपर रेस्टोरेंट, मतलब जो भी वो है आपकी ट्रेन है उसमें रेस्टोरेंट, ये कौन से मतलब इनॉग्रेट किया गया था, कहां से? तो दैट इज इन द आसनसोल से लॉन्च किया गया था ये। आसनसोल, आसनसोल कहां पे? वेस्ट बंगाल जी, आसनसोल वेस्ट बंगाल जी, आसनसोल वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही जी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अभी बताओ ये रेलवे चेयरमैन बोर्ड के नाम, चेयरमैन बोर्ड का नाम क्या, मतलब जो चेयरमैन बोर्ड है हमारा उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसके चेयरपर्सन कौन है? रेलवे चेयरमैन बोर्ड का नाम बताइए। यस, बताइए फटाफट। बस तुम्हें पता है, देख लो क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का ओल्डेस्ट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनसीईआर, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये कब बना था? ईयर है 1956, ईयर है 1956। क्लियर? 1956 क्लियर हो गया तुम्हें? चलिए, वर्ल्ड वॉर टू का एक मेमोरियल डेडिकेट किया गया था जापान द्वारा, कौन से शहर में? यस, जापान द्वारा, और इसका नाम था हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। ये लॉन्च किया गया था, जापान द्वारा बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया था। यस, तो दैट इज इन द इंफाल, मणिपुर, इंफाल मणिपुर। समझ आया तुम्हें? चलिए, मणिपुर में एक लेक है, लोकतक लेक, और वहां पे आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दैट इज कैबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट साइन किया था ताकि एक दूसरे के डिफेंस के बारे में हम जान सकें। ये बस याद कर लेना ताकि हम दूसरे के डिफेंस के बारे में याद सकें। ऑस्ट्रेलिया, बस इतना याद करो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इज कैनबरा और करेंसी इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न ईस्टर्न हिस्सा है, यहां पे हमें देखने को मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, और वेस्टर्न हिस्से के ऊपर देखने को मिलता है हमें किम्बरले प्लेटू। नोवाक कहां से बिलोंग करते हैं? टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस, आई मीन लॉन टेनिस, टेनिस खेलते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? सबको पता होना चाहिए। नोवाक जोकोविच, सर्बिया से। सर्बिया की कैपिटल इज बेलग्रेड और करेंसी इज सर्बियन डॉलर। आंसर नंबर सी, यस, आंसर नंबर सी, सर्बिया इज द राइट वन। नेक्स्ट, ये पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन, आई डोंट नो, बताना ऑब्वियसली बात है, जरूरी था, कोविड का समय चल रहा था तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था ये तुमसे, अदरवाइज इसका लॉजिक नहीं था कोई भी क्वेश्चन पूछने का, बट तुम्हें पता होना चाहिए। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे।
तो डेट इज ऑन द 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कहा जाता है, तो आंसर नंबर ए। यस, 15 अक्टूबर इज द करेक्ट वन, 15 अक्टूबर। चलिए, 2011 के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे पॉपुलस सिटी कौन सा था? पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें बताई थी उत्तर प्रदेश में होती है। नंबर 2 पे आता है आपका महाराष्ट्र, नंबर 2 के ऊपर आता है महाराष्ट्र। लेकिन डेंसिटी के मामले में बात करूं तो डेंसिटी के मामले में सबसे नंबर पे आता है, नंबर 1 पे बिहार, और नंबर 2 पे आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद रखना डेंसिटी के अकॉर्डिंग। समझ आ गया? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। ये बुक का नाम बताइए जी। द स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई ऑल्टरनेटिव वे इज ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। ये किसकी बुक है ये? तो दिस इज द बुक ऑफ चिदम्बरम जी। ये पुराने हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, चिदम्बरम जी की पुस्तक है ये, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के हेडक्वार्टर नाम बताइए जी। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहां पे है? मोनाको। आंसर नंबर ए, मोनाको इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पहले इसके हेडक्वार्टर कहां पे थे? सबसे पहले स्टॉकहोम में, फिर लंदन में शिफ्ट हुए, फिर अब कहां पे शिफ्ट हुए? मोनाको। यूरोप की कंट्री है ये। ठीक है, आंसर नंबर ए, मोनाको इज द करेक्ट आंसर, मोनाको। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है अब। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है जी? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए। अंडमान निकोबार आइलैंड में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अंडमान निकोबार आइलैंड जी। क्लियर? आंसर नंबर बी, अंडमान निकोबार आइलैंड। चलिए अगला बताइए। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। अरे ठीक है, आ रहे हो तुम लोग? अरे एक रुको, अरे रुको 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 रुको। अगर तुमसे पूछा कि सबसे ज्यादा कहां पे, ये क्वेश्चन चेंज करते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। सबसे ज्यादा पूछा तो चंडीगढ़ में है, नंबर नंबर 1 पे चंडीगढ़, नंबर 2 पे आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, लेकिन सबसे कम लक्षद्वीप में है। यस, सबसे कम लक्षद्वीप में है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, सबसे कम लक्षद्वीप में है जी। पॉपुलेशन वहां पे कम है। नेक्स्ट को देखिए जी। फटाफट बताओ अगला क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है मेजर पोर्ट एट ए प्लेस दैट इज कॉल्ड बधावन। इन विच ऑफ द स्टेट इज दिस लोकेटेड? मतलब एक मेजर पोर्ट बनाने की बात करी गई है, एंड दैट इज इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्लियर? महाराष्ट्र में। यस, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है यहां पे। ठीक है, नावा शेवा जिसे हम कहते हैं। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल पूछा अगर, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल इंडियन जायंट स्क्विरल, ये एनिमल है। ठीक है, और अगर पूछा पक्षी, बर्ड की अगर बात पूछी उसने, ठीक है, स्टेट बर्ड कौन सा है? येलो फुटेड पिजन। येलो फुटेड पिजन, यस, ग्रीन पिजन। आंसर नंबर 1 महाराष्ट्र। नेक्स्ट बताइए जी।
नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था एक लंबा फेस्टिवल, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी गई थी। जो डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी है, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए इस फेस्टिवल को, इस चीज को हम क्या कहते थे, इस चीज को कहते थे एकम, ताकि जो दिव्यांग पीपल है उसके अंदर भी, उनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप की चीजों को हम जगा पाए, एंटरप्रेन्योरशिप की चीजों को हम जगा पाए जी। आंसर नंबर 1 एकम इज द करेक्ट आंसर, एकम, एकम फेस्ट। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि दैट इज योजना है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये आपकी योजना है। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी, ताकि ये लोन ले सके और अपना काम कर सके, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। नेक्स्ट, वाइल्ड हैबिटेट ऑफ सानो बनेल, सानो बनेल ये भाई वर्ल्ड ये हैबिटेट है, तो फटाफट बताइए कहां पे है ये जी। तो दैट इज इन द मानस नेशनल पार्क। मानस, मानस कहां पे है, असम में, कान्हा मध्य प्रदेश में, राजा जी राजा जी कहां पे है बताओ, उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। आंसर नंबर बी, मानस इज द करेक्ट वन। ये पर्सन बिलोंग करते हैं लापटीना लवतीना बोरगोहेन, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से बिलोंग करते हैं ये। आंसर नंबर बी, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट, कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन सा है, वर्ल्ड में तो ब्राजील, मैंने आपको बताया था, कॉफी बोर्ड भी बताया था, असम में सॉरी कर्नाटका में है, तो ऑब्वियसली बात है कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। आंसर नंबर सी, कर्नाटका इज द राइट वन। नेक्स्ट, इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा कब तक, कब तक बन जाएगा, इंडिया ने बोला कि कब तक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक, 2025 ये बोला है इन्होंने, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 तक, 2024-25 तक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। चलिए अगला बताइए, पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा था, सबको पता होगा, हेलेज नेशनल पार्क, दैट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आंसर नंबर बी, उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड में, राजा जी उत्तराखंड में, कान्हा मध्य प्रदेश में। आंसर नंबर बी, जिम कॉर्बेट इज द करेक्ट आंसर, जिम कॉर्बेट। क्लियर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप मजा आया होगा आपको, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, लाइक कर देना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना। और बाकी जो अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं यहाँ पे, और इनके सबके लिंक जो हैं डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन।